सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है बेटा आप सभी स्वस्थ हैं। पिछली वीडियो में हमने पाठ्य पुस्तक रुचिरा के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 7 जो है एग्ज़ाम सिलेबस नहीं है, लेकिन हम इस चैप्टर को एज ए स्टोरी करेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्वती जो है शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती है, ठीक है। और इसके लिए वो तपस्या करना चाहती है। अपने मन की बात को अपनी माता के सामने कहती है, ठीक है। ऐसा सुनकर उसकी माता बड़ी परेशान होती है और वो उसको कहती कि बेटी तुम्हारा जो शरीर है वो बहुत कोमल है, ठीक है। और देवता तो घर में और मन में निवास करते हैं, तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर पार्वती कहती है कि माता ऐसे जो लक्ष्य हैं वो तपस्या से पूरे होते हैं, नहीं तो मैं शिव को कैसे पति के रूप में प्राप्त कर पाऊंगी, ठीक है। मैं शीघ्र ही तपस्या करके तुम्हारी शरण में वापस आ जाऊंगी। और ऐसा कहकर पार्वती अपनी सहेली विजया के साथ तप करने के लिए निकल पड़ती है और वो शिव को पाने के लिए कठोर परिश्रम करती है। कभी वो ज़मीन पर सोती है, ठीक है, कभी वो चट्टानों पर सोती है, लेकिन उसकी तपस्या पूरी होती नहीं दिख रही है। और एक दिन उसकी सहेली विजया उसको कहती है। यहाँ तक हमने रीड किया था, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओके बेटा, देखिए विजया यानी पार्वती की जो सहेली है विजया, वो कहती है, सखी हे सहेली, तप प्रभावात हिंस्र पशु अपि तव सखाया जाता। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचा अग्निव्रतम अपि त्वम अतप है। पांचों अग्नियों में यानी पांचों प्रकार के व्रत करके तुमने अपने शरीर को तपाया, तुमने तपस्या की है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। फिर भी तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे जो मन की इच्छा है वो पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। पार्वती फिर पार्वती कहती है, ऐ विजय, हे विजया, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनसी कदा अपि धैर्यम न परित्यजति। जो तपस्वी जो होते हैं, तपस्या करने वाले जो होते हैं, या जिनके मन में दृढ़ संकल्प होता है, वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अपि न मनोरथा नाम अगति न अस्ति, ठीक है। और जो मन की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती हैं, उनकी गति कभी नहीं रुकती है। क्लियर? चलिए बेटा आगे देखते हैं विजया। अब विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती, हवन आदि भी किए हैं। तपः कारणात् जगति एव प्रसिद्ध है, और तपस्या के कारण तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि तव प्रथिता, और तुम्हारा अपर्णा नाम भी पड़ गया है, ठीक है। पुनरपि तपस्य फलम नैव दृश्यते, फिर भी तुम्हारे मन की इच्छा जो है वो पूरी होती नहीं दिख रही है। तुम्हारी तपस्या का फल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी पार्वती ने इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या की है कि उसका नाम अपर्णा पड़ गया है, ठीक है। और फिर भी उसकी तपस्या का फल मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। और बेटा पार्वती ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदय कथम त्वम चिंतिता। अरे बेचैन हृदय वाली, आतुर हृदय वाली विजया, तुम क्यों चिंतित होती हो। नेपथ्य, पर्दे के पीछे। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ब्रैकेट्स में जो काम हो रहा है वो वहाँ पे होने वाली क्रिया है, ठीक है। और जो विद नेम है वो संवाद है, ठीक है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे। आई भो, अरे, अरी ओ, यानी ये संबोधन चिन्ह है। अहम आश्रम वटो, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछापि, मैं पानी पीना चाहता हूँ।
यानी मैं जल चाहता हूँ। संभ्रम, थोड़े से मतलब झुंझला कर, ठीक है। विजय, हे विजया, पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, देखो जरा कोई ब्रह्मचारी आया है, ठीक है। विजया, अब विजया कहती है झटिति आगच्छ, विजया जल्दी से आती है। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविष्ट, अचानक वहाँ ब्रह्मचारी के वेश में भगवान शिव प्रवेश करते हैं, ठीक है। जैसे वो पुरानी फिल्मों में होता था ना, या सीरियल्स में जो होता है, जो धार्मिक सीरियल होते हैं उनमें, कि वेश बदल कर, ठीक है। तो भेष बदल कर भगवान शिव आते हैं। भगवान शिव जो हैं ब्रह्मचारी के वेश में आते हैं। विजया, अब विजया कहती है वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविस्तु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी, यह मेरी सखी है, और इसका नाम जो है पार्वती है, यानी पार्वती नाम की ये मेरी सखी है। शिवः प्राप्तुम अत्र तपः करोति, और भगवान शिव को पाने के लिए ये यहाँ पर तपस्या कर रही है। आगे देखिए, वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किस लिए तुम मतलब इतनी पूजा कर रही हो, किस क्रिया के लिए इतनी पूजा कर रही हो। स्नानार्थम जलम शुल्भम, ठीक है, जल जो है वो स्नान करने के लिए होता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और ये जो फल होते हैं ये भोजन के लिए होते हैं। तुम तो जानसी, और तुम भी जानती हो। एवं शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, एकमात्र मानव शरीर है जो धर्म का साधन है। यानी पशु जो है वो किसी का भला नहीं कर सकते, जीव जंतु पक्षी जो हैं वो धर्म की बातें नहीं जानते हैं। एक मानव है जो धर्म की बातों को जानता है, जो धर्म का आचरण कर सकता है। ये मानव जो शरीर है वो तपस्या के लिए नहीं है, धर्म के आचरण के लिए है। पार्वती तुश्रम तिष्ठति, ऐसी बातें सुनकर पार्वती चुप रहती है। पार्वती कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल चुप रहती है। वटु, अब ब्रह्मचारी फिर कहता है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली पार्वती, किमर्थम तपः तपसी, तुम किस लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय, भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही हो। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप बैठी रहती है। विजया, अब विजया आकुली भूयम, परेशान होकर, बड़ी बेचैन होकर विजया फिर कहती है, आमय, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, हाँ, उसी के लिए तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव है, सहसैव उच्चई उपहस्ति, ब्रह्मचारी के वेश में जो वहाँ पर शिव आए थे वो बड़ी ज़ोर से हंसते हैं, ठीक है। यानी जो ब्रह्मचारी जो वहाँ आए थे वो पार्वती को समझाते हैं कि ये जो मानव शरीर है ये तपस्या के लिए होता है, और तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो। भगवान शिव के लिए। अब आगे देखना शिव को कि कैसे व्याख्या करेगा। वटु, ब्रह्मचारी, आई पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवः पतिम इच्छसि, क्या सचमुच तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। उपहस्ति, बड़े जोर से हंसता है। नामना, नाम के ही। शिव अन्यथा अशिव है, सिर्फ नाम के शिव हैं, अन्यथा अशिव है, सिर्फ नाम के मंगलकारी हैं, अन्यथा अमंगलकारी हैं, अशुभ हैं। शमशाने वस्ती, शमशान घाट में रहते हैं। यश त्रीणि नेत्राणि, जिसकी 3 आँखें हैं। वसनम, व्यागचर में खाल के कपड़े पहनता है, ठीक है। अंगराग चिता भस्म, शरीर पर चिताओं की राख लपेटे रखता है। परिजनाश्च भूतगणा, और परिजन के नाम पे भूतों की टोली है, यानी भूत उसके परिजन हैं। किम तमेव शिव पतिम इच्छसि, क्या तुम उस शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धास्ति,
बड़े गुस्से से वो कहती है, बड़े गुस्से में पार्वती आ जाती है, अरे वाचाल, वाचाल होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, अरे वाचाल अप्सर जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानती, बहुत बोलते हो तुम, शिव का जो स्वरूप है उसको संसार में कोई नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वजसी, और तुम भी वैसे ही कह रहे हो, यानी तुम भी कुछ नहीं जानते शिव के बारे में। विजाम प्रति, विजा से कहती है, सखी चल, कि हे सहेली यहाँ से चलो, यह निंदाम करोती, जो निंदा करता है, सह तू पाप भागम भवती, वो तो पाप का भागी होता है। एव स शृणोति, सो अपि पाप भाग भवती, और जो निंदा को सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। तो बेटा इस लाइन से हमें शिक्षा मिलती है कि जो बुराई करता है वो तो पापी होता है, और जो बुराई को सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। जो बुरे कर्म करता है वो तो पापी होता है, और जो बुरे कर्मों में साथ देता है वो भी पाप का भागी होता है। ठीक है बेटा। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, पार्वती शीघ्र ही वहाँ से निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्याम हस्तम गृह्णाति, तभी ब्रह्मचारी का वेश त्याग कर शिव वहाँ आते हैं। जैसे ही पार्वती वहाँ से निकलने लगती है, ब्रह्मचारी का वेश त्याग कर शिव वहाँ आते हैं, यानी वो वेश बदलकर शिव प्रकट होते हैं। हस्तम गृह्णाति, पार्वती का हाथ पकड़ते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, और पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव, फिर शिव कहते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारी तपस्या से मैं तुम्हारा, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। अध्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतो दासो अस्ति, और तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैं आज से तुम्हारा दास बन गया हूँ, तुम्हारा खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। विन तानना पार्वती भी हंसती, और पार्वती नीचे की तरफ मुँह करके हंसने लगती है। तो कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि पार्वती जो अपने दृढ़ संकल्प से भगवान को भी पा लेती है, भगवान शिव को भी पति के रूप में पा लेती है। तो ठीक है, आपको भी दृढ़ संकल्प करके उसके लिए कठिन परिश्रम करना है। ओके बेटा। तो चलिए बेटा, इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज इसकी हम करेंगे नहीं क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 को करेंगे त्रिवर्ण ध्वज, तो इसके लिए रेडी रहना। ओके बेटा, बाय बाय।